वो हार्ड ड्यूटी था, जो 12 घंटे का ड्यूटी था, 7-8 हजार बचता था सर। जी जी। हमारे मित्र खड़े हैं, जी जी, इन्हीं से खरीदे हैं। हम 29 हजार में ले आए थे सर। इनके बारे में हमको नॉलेज नहीं था, इनको कैसे रखना है, इनके रहन सहन के बारे में कुछ मालूम नहीं। रेट में दूध लेंगे तो ये करेंगे, तो फिर हम 20 लीटर हम दुए हैं। अभी इसका ये 4 महीने की गाड़ी, जो हम खिलाएंगे दाना उसी के हिसाब से दूध निकलता है। दाम बढ़ रहा है तो 11.50 का हम लोग लिया, 25-30 हजार मिल जाता है महीने का। तो उससे बेहतर तो यही है ना सर कि हम अपने घर परिवार में हैं। तो 24 घंटा तक इसका जेर फंस गया था, 12 घंटा खट के आए हैं, इसलिए हम इस लाइन में रुके हुए हैं। अभी कहीं फंस जाते हैं तो ये चला देते हैं। तो नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सलेमपुर के एक छोटे से मैं गांव में पहुंच चुका हूं। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 1 साल पहले जो है किया गया था, और एक गायों से किया गया। हमारे साथ जो युवा खड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ में प्राइवेट जॉब करते थे, पावर प्लांट में कार्य करते थे, और महीने का इनको अच्छा जो है सैलरी भी मिल जाता था। 15 से 16 हजार इनका सैलरी भी था, और 12 घंटे कार्य करते थे। तो इस युवा साथी से हम जानेंगे कि क्या सोच करके उस पावर प्लांट के जॉब को छोड़ करके इस डेयरी सेक्टर में आए। 1 साल में इनके साथ जो है कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, गायों की खरीदारी कहां से किए, कितने में किए, और कितने लीटर दूध देने वाली गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत किए, और 1 साल में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अभी इनका दूध प्रतिदिन का कितना निकल जा रहा है, और किस रेट से बेच रहे हैं, और महीने में गायों को खिलाने में कितना खर्च लग जा रहा है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस युवा साथी से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। हम राहुल कुमार शर्मा है, ग्राम बराठा लाला, पोस्ट अंडिला, थाना मैल, उत्तर प्रदेश, देवरिया का मैं निवासी हूँ सर। आप कितने साल पहले सर डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? सर 1 साल पहले। 1 साल पहले शुरुआत किए थे। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे पावर प्लांट में सर। कहाँ पर सर? सर यही बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कर रहे थे। तो क्या रीजन हुआ सर कि वो पावर प्लांट का जॉब छोड़ करके और इस डेयरी सेक्टर में आ गए? वो हार्ड ड्यूटी था, जो 12 घंटे का ड्यूटी था, और हमें पसंद नहीं था सर। जी। तो पेमेंट भी तो 12 घंटा का अच्छा मिलता होगा? पेमेंट वही सर 15-16 था सर। तो 15-16 खा पी करके, या मतलब उसी में? नहीं सर, उसी में खाना पीना था। तो क्या बचा लेते हो? वही 7-8 हजार बचता था सर। जी जी जी। तो वहां से जब जॉब के छोड़ने की बात घर पर कर रहे होंगे तो घर वाले मना नहीं किए? नहीं सर, हमारे पिताजी हमारे सपोर्ट में खड़ा थे, हमारे माताजी भी थी। एक तो हाइट का काम था, 120 मीटर हाइट पे चढ़ना पड़ता था। जी सर। तो जो हम आपके पीछे जो शेड देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में आकर के शेड बना लिए या गाय लाए पहले? नहीं सर, पहले हम गाय लिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम शेड बनवाए हैं। जी सर। तो गाय ला करके कहाँ पर रख रहे थे? पहले हमारा वहाँ पे उसमें रहते थे सर। जी। तो अंदर चलते हैं। शेड का क्या लंबाई चौड़ाई होगा सर? 21 बाई 21 है सर। जी। तो क्या कॉस्ट पड़ गया होगा? वही 2 लाख तक पड़ा है। गाय कहाँ से खरीदे सर? हमारे पीछे हमारे मित्र खड़े हैं। जी जी, इन्हीं से खरीदे हैं। अच्छा अच्छा, कि गांव से ही जो है घूम करके गाय खरीदे हैं? सब लोकल ही गाय हैं सर। जी। तो मंडी से नहीं खरीदे? नहीं सर, मंडी से नहीं खरीदे हैं। जी। तो मंडी में क्या प्रॉब्लम होता है आपको? मंडी में हम नहीं जाते हैं सर। मंडी में थोड़ा भाव हाई क्वालिटी का होता है, यहाँ किसान से ही हम खरीद लेते हैं। कम क्वालिटी में ही हमारा कम परसेज में हो जाता है सर। जी जी। तो फर्स्ट गाय कौन खरीदे थे सर? फर्स्ट गाय हमारी यही है सर। जी जी। तो कितना में खरीदे थे सर? सर इसको हम 29 हजार में ले आए थे सर। 29 हजार में खरीदे थे? तो बच्चा दी हुई लाए थे या प्रेग्नेंट लाए थे? प्रेग्नेंट ले आए थे सर। कितना दिन समय था बच्चा देने में? वही 3 महीना था सर। 3 महीना समय था, इसीलिए आपको 29 हजार में मिल गई। जी जी। तो कितना इसका दूध है सर? सर इसका दूध 22 लीटर है। 22 लीटर कर देती है। तो स्टार्टिंग में तो आपको गाय के बारे में जानकारी नहीं था। जी। तो क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ा आपको? समस्याएं तो बहुत थी सर, जैसे इनका खुरिया रोग होता है, कभी बुखार हो जाता था। इनके बारे में हमको नॉलेज नहीं था, इनको कैसे रखना है, इनके रहन सहन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसलिए हम धीरे धीरे अपने मित्रों से पूछते थे, जो हमारे मित्र खटाल वाले हैं, उनसे हम पूछते थे, तो हमको सपोर्ट करते थे और बताते थे कि ऐसे ऐसे करिए। वैसे वैसे हम करते गए सर। जी। और 3 महीना बाद ये गाय बच्चा दी, तो एक समस्या हुआ होगा कि दूध हम कहाँ बेचे? जी सर। तो इसके लिए आप क्या उपाय किए? डेयरी पकड़ लिए सर। डेयरी और होटल में ही देते हैं सर। जी। तो पहले तो होटल वाले भी ना नुकुर किए होंगे? जी सर। जी सर।
क्या बोल रहे थे होटल वाले पर? बोल रहे थे हम इतना रेट में दूध लेंगे तो ये करेंगे, तो फिर हमने रेट तय कराया तो 40 के एवरेज में दूध पर लीटर जाने लगा। जी 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 सर। और कुछ डेयरी फार्म पर भी डेयरी पर भी देते हैं? जी सर, सुधा डेयरी में मेरा दूध जाता है सर। तो क्या फैट लग जाता है? फैट वही 4.5, 5, 4.5, 5 यही आता है सर। जी जी। तो क्या रेट मिल जाता होगा? वही 38, 39, 38, 39, 40 तक भी जा सकता है सर। जी जी। जितनी हम दूध की क्वालिटी प्योर देंगे उतनी हमारी एसएनएफ और फैट ज्यादा आएगा। जी। तो 3 महीना गाय बच्चा दी, इसके बाद कितने दिन के बाद गाय की संख्या बढ़ाते गए? सर सब 3-3 महीना के अंतराल में आई है सर, हमको फायदा होते गया, हम ले आते गए। जी जी। तो सेकंड गाय कौन सी खरीद कर लाए? सेकंड गाय हमारी ये है सर, ये बछिया ले आए थे हम। अच्छा, बछिया ही खरीद करके लाए थे। कितने दिन के बाद बच्चा दी? ये हमारे द्वार पे आई तो सीमन ली, उसके अच्छा, बाद ये 9 महीना हमारे द्वार पे रही है, तो अभी पिछले 5 महीना से बच्चा दिए। जी जी। तो बच्चा इसका कौन है, व्हाइट कलर वाला? नहीं, उधर बच्चा है सर। हाँ। तो कितना दूध है इसका? इसका दोनों टाइम मिला 15 लीटर है सर। 15 लीटर। इसके बाद तीसरी गाय कौन लाए? तीसरी गाय हमारी ये है। हाँ जी। तो इसको कहाँ से खरीदे थे? इसको हम यही भट्ठी से, चेरों से खरीदे थे। तो इसको ब्याई हुई लाए थे या? ब्याई हुई लाए थे। इसके नीचे एक बछिया थी, जानकारी के अभाव था इसलिए इसकी बछिया मर गई। क्या हुआ था सर? नाभि में थोड़ा प्रॉब्लम था उसके। जी। तो कितना इसका दूध था? इसका दूध हम 18 पे ले आए थे। और 20 लीटर हम दुए हैं। अभी इसका ये 4 महीने की गाभिन है सर। और ये अभी भी 15 लीटर एकदम दूध है इसका। 15 लीटर निकाल दे रही है दोनों टाइम मिला के। तो कितना में खरीदे थे इसको? इसको हम ले आए थे 57,000 में। 57,000 में। और ये जो चौथी गाय हम आपके पास देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। 63,000 की है सर। 63,000 की। इसको कहाँ से खरीदे थे? इसको भी यही चेरों से ले आए थे। कितना दूध था इसका? ये आई थी 20 लीटर पे। 20 लीटर वहाँ दूहे थे? नहीं, ये गाभिन आई थी, हमारे यहाँ बच्चा दिया। तो आपको अंदाज था कि 20 लीटर कर देगी? नॉलेज तो था नहीं? नॉलेज था नहीं सर, लेकिन आई तो दूध ठीक ठाक उतार दिए। जी। 16 लीटर दूध है इसका दोनों टाइम मिला के। जी जी जी। तो 4 गाय सर आप खरीद लिए, 1 साल आपका पूरा हो गया। क्या क्या समस्याओं का 1 साल में आपको सामना करना पड़ा? समस्याएं तो बहुत है, जैसे गर्मी आती है तो इन लोग को ज्यादा नहवाना धुलाना रहता है। जी। और वही इन लोग को ज्यादा गर्मी लगता है तो हमेशा इन लोग को धोना पड़ता है। इन लोग के पीछे हमेशा एक आदमी केयर करने वाला चाहिए। जी जी। कितना दूध निकल जाता है सर? मेरा पीछे 40, 38, 35 भी हो सकता है कभी कभी। जी जी। जो हम खिलाएंगे दाना उसी के हिसाब से दूध निकलता है। हाँ। जी। यानी कि दोनों टाइम का कितना निकल जाता है? दोनों टाइम का 50 लीटर प्लस निकलता है। 50 प्लस निकल जाता है। और 40 का आप बेच देते हैं? जी। यानी कि 40 पाँचे 2000 है, यानी कि 2000 रुपया का दूध आप 2200-2300 का दूध पर डे जाता है। अच्छा, 2200-2300 का चला जाता है। और खिलाने में सर क्या खर्च पड़ जाता होगा? खिलाने में सर 35,000 36,000 के लमसम में हिसाब महीने का आता है। जी जी जी। तो 35-36,000 में क्या क्या खिलाते हैं इन लोगों को? सर हम किसान हाइप्रो ज्यादा यूज करते हैं। और चोकर और मकई का दारा। तो मक्का का दारा तो पकाना पड़ता होगा? जी, पकाना पड़ता है। 3 ही चीज आइटम देते हैं? जी। तो कितनी जो ब्रोटोन है, जो लिक्विड है वो देते रहते हैं हमेशा। जी जी। मिनरल मिक्सचर एग्रोमीन देते रहते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं? 50 से 100 ग्राम। और जो चोकर देते हैं कितना देते हैं? 2 किलो पर डे एक टाइम। पशु आहार? पशु आहार एक टाइम में 2 किलो सर। एक टाइम में 2 केजी। और मक्का जो देते हैं? मक्का भी 2 किलो का एवरेज चलता है। जी जी। तो मक्का आपके एरिया में क्या रेट मिल जा रहा है अभी प्रेजेंट में? 2600 के लमसम है। 2600 रुपया क्विंटल? जी। जब शुरुआत किए थे उस समय क्या था? वही 2400-2300 था। चोकर कैसे मिल जा रहा है? चोकर तो अभी मान लीजिए दाम बढ़ रहा है तो 1150 का हम लोग ले आते हैं। 1150? जी। शुरू में कितना था? शुरू में 1050 था। 1050 था। और शुरू से ही दूध 40 का बेच रहे हैं या? नहीं, शुरू से ही कुछ उठाना यहीं से गांव में चला जाता है 10-12 लीटर। जी जी जी। तो आपको 1 साल हो गया सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी फार्म करके जो है फंस गए हैं? नहीं सर, बहुत बेहतर है। कैसे बेहतर है वो बताइए। बेहतर इसलिए सर कि हम 12 घंटा हार्ड ड्यूटी करते थे। उसमें हमको सिर्फ 15 से 16,000 रुपए मिलते थे। अभी हम यहाँ हैं, हम अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं, हमको इसमें फायदा 25-30 हजार मिल जाता है महीने का। तो उससे बेहतर तो यही है ना सर कि हम अपने घर परिवार में हैं, खुशहाल हैं। यानी कि डेयरी फार्म करके आप फंसे नहीं हुए? जी सर।
तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर, आगे का प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान है सर कि आगे हम इसको फिर बढ़ाएंगे। हाँ। और गाय ले आएंगे 2-3 महीने बाद। जी जी जी। जाड़े में कौन कौन सी समस्याएं हुई जाड़े गायों में के? बस समस्या यही है कि इन लोगों को ठंड से बचाना है, दूध में थोड़ा कमी आ जाता है। जी जी जी, वही सब समस्याएं हैं, थोड़ा झेलना पड़ता है। 4 गाय में कुछ गाय आप गाभिन भी गाय लाए थे, तो बच्चा दी तो जेर और फंसने की समस्या हुआ था कि नहीं? जी, इसका जेर फंसा था। हाँ हाँ जी। कितना घंटा के बाद जेर निकाली थी? सर ये तो अगले 24 घंटा तक इसका जेर फंस गया था। हाँ। कैल्शियम भी दिए थे। हाँ। जेल में कोई अंतर नहीं हुआ तो फिर हम डॉक्टर से अपने नजदीकी संपर्क किया और बुला के निकलवाए। जी जी जी। तो दूध भी घटाई थी सर की? हाँ, दूध घटाई थी। इसको 3 बार थनैला रोग हो गया। हाँ हाँ जी। तो थनैला का क्या उपचार किए, घरेलू उपचार किए या? नहीं, डॉक्टर से ही संपर्क करके और इसको इंजेक्शन दिलवाए। 7-8। जी। कोई गाय आपकी रिपीट की कि नहीं? अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया कि रिपीट की है। ये फर्स्ट सीमन में रुक गई है, ये भी फर्स्ट सीमन में। इसको अभी 5 तारीख को पड़ा है। जी जी तो अभी जो है खाने के लिए इन लोगों को हरा चारा मिल जाता है? जी, मिल जाता है। जब हरा चारा नहीं मिलता है तो दूध में कोई बदलाव, अंतर? कोई बदलाव नहीं। और कुछ जो नए युवा आना चाहते हैं सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, अपने अपने सोच विचार के ऊपर है। जैसे हम कहीं भी रहेंगे तो मेहनत करेंगे। जी सर, हम 12 घंटा खट के आए हैं, इसलिए हम इस लाइन में रुके हुए हैं अभी तक। अगर हम कहीं भी रहेंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना सर। जी। तो हम मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। मेहनत क्या है, सुबह उठते हैं 5 बजे। हाँ। 10 बजे तक खाली हो जाते हैं, उसके बाद फिर 3 बजे से लगते हैं। जी। फिर 7 बजे तक खाली हो जाते हैं सर। बाकी हमारा बीच का गैपिंग टाइमिंग बच जाता है। हाँ। जी सर। तो उसमें खेती बाड़ी भी है या केवल पशुपालन ही है? नहीं, खेती बाड़ी भी है। कितना खेती कर लेते हैं? वही 40 कट्ठा बोए हैं हम लोग, 2 बीघा। हमारे माताजी हैं और हमारे पिताजी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। हाँ हाँ जी। तो पिताजी आपका क्या सहयोग करते हैं? जैसे में यही थोड़ा बहुत ले आना वाना हो गया, इनको कह देते हैं। अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो ये चला देते हैं। हाँ। जी। यानी कि डेयरी फार्म में परिवार का सपोर्ट रहना जरूरी है। जी सर। जी। अगर बिना सपोर्ट का अगर अकेले कोई है सोचे कि डेयरी चला ले तो चलाना संभव है या नहीं है? संभव है सर, मेहनती आदमी होना चाहिए। हाँ। और अगर लड़का मेहनती होगा तो चला सकता है। शुरू में हम भी अकेले ही चलाए हैं। हाँ। और उसके बाद हमारे पिताजी और माताजी सपोर्ट किए हैं। जी। तभी हम आज तक टिके हैं। तो डेयरी फार्म अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो कितने लीटर वाली गायों से स्टार्ट करना चाहिए? और सर देखिए, अगर डेयरी फार्म में किसी युवा को आना है तो कम से कम 12 लीटर से 10 लीटर के लमसम में गाय रखनी चाहिए। जी। ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। जी। जी। और स्टार्टिंग में ही शेड बनवा देना चाहिए या गाय को? नहीं, पहले अपना लियाइए, शेड बनवाइए। शेड बनवा के ही मान लीजिए उनको व्यवस्था हम देंगे तभी तो वो रहेंगे ना। जी जी जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।